सर मेरा नाम सोमदत्त स्वामी है। मैं हनुमानगढ़ ज़िले के राउतसर तहसील के धन्नासर गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ सीकर में रह रहा हूं। मैं सीकर जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाया मैंने। मैं हालांकि 98 से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ ट्रांसफ़र कराया था और मेरे बच्चे जो है यहाँ प्रिंस स्कूल में पढ़ रहे थे। और वहाँ जो मेरी पोस्टिंग है वो यहाँ जिला कारागृह सीकर में हो गई। यहाँ पर एक जेल डिस्पेंसरी है, उसके अंदर हो गई। अब इतना सारा टाइम था कि वहाँ पर पढ़ने का और कलाम इंस्टीट्यूट का एक इनोग्रेशन था, तो मुझे भी ऐसे हुआ कि बच्चे को तैयारी करवा लेते हैं, तो यहाँ से पूछताछ करते हैं। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर मुझे मुकेश जी सर मिले। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लास में बैठ सकते हैं, आप देख लीजिए कैसा पढ़ाते हैं टीचर, और फिर उसके बाद में बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। उन्होंने मुझे कॉपी दी, पेन दिया और क्लास में बिठा दिया। अब मुझे ऐसे मज़ा आया कि मैं एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 4 दिन बैठा। उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैंने मुकेश जी सर से, राजेश जी सर से सलाह ली कि क्या एज ग्रुप है इसका एग्ज़ाम का। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपके पास 2-3 साल हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो उस समय 2018 की वैकेंसी आई थी और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मेरा और ये और बता दूं मैं कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम जो है आरएस के अलावा नहीं दिया है। पहली बार मैंने 2018 वाला प्री दिया तो पास हुआ, मेंस दिया पास हुआ। 618वीं रैंक आई मेरी। मुझे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी अलॉट हुआ। लेकिन बस उस समय तक ये ठन चुकी थी कि या तो लैब टेक्नीशियन या तो फिर कम से कम आरएएस आरपीएस। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में फिर प्रयास किया। मैंने 2021 वाला फिर इंटरव्यू दिया, उसके अंदर मुझे 248वीं रैंक मिली। और फिर 2023 का जो मेरा सफ़र था वो बड़ा चमत्कारिक था। मेरी जो तैयारी है उसमें कलाम इंस्टीट्यूट के जो नोट्स थे उसके अंदर बड़ी प्रखरता आ चुकी थी और मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने में या लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मुझे कॉन्फिडेंस भी इतना ज़बरदस्त आ गया था कि मैं एग्ज़ाम को दोबारा क्रैक करूँगा और बढ़िया तरीके से करूँगा। पढ़ाई के दौरान जो है आप कितना समय जो है मान को देते थे, कितना सेल्फ को देते थे, उसके बारे में बताइए। सर मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर मुझे मेरा जॉब भी करना था। मेरे बच्चे भी अबाउट 20 हैं, बराबर के हैं, तो थोड़ा टाइम उनको भी देना पड़ता था। लेकिन इसको सबको निकाल के मैं 10 घंटे ज़रूर पढ़ता था सर। तो आप जो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई आरएस की तैयारी कर रहा है या अन्य भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो क्या युवाओं को क्या कहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें और क्या स्टेज में न ले, क्या कुछ ऐसा आप इसके बारे में? सर मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उनका जो टारगेट है वो निर्धारित होना चाहिए। अपना मारवाड़ी में एक बोलिया करा है कि भी 2 घरां को पावण जो है भूखो रहा करे। तो पहले तो सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए उसका, और टारगेट भी बड़ा होना चाहिए। कलाम साहब ने भी कहा है कि छोटा जो यदि टारगेट लेते हो तो यही पाप है। तो मैं तो कहता हूँ भाई, राजस्थान की जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा है आरएएस की एग्ज़ाम की जो तैयारी करता है, तो इसके साथ साथ में और जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अपने आप हो जाती है। तो आपकी कौन सी रैंक आई है और उसके बारे में बात करिए। सर ये 2023 के अंदर मेरी 68वीं रैंक है और इसके अंदर मेरे जो संस्थान है कलाम का, इसका 100% योगदान है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ यहीं से सीखा है। धन्यवाद।